ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुंभ के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? कुंभ राशि के सभी जातक फरवरी के महीने में क्या लाभ उठाएंगे, क्या हानि उठाएंगे, उनके लिए यह महीना कैसा रहने वाला हो, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं। कुंभ राशि पे ये राशिफल जो है आप राशि चंद्र राशि और लग्न से दोनों से देख सकते हैं। अगर कि आपका चंद्रमा 0 से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक का है तो धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जिसके स्वामी मंगल देव है। मतलब आप बहुत ज़्यादा साहसी और बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे। आप में पराक्रम और साहस और धैर्य सभी कुछ मौजूद होगा। अगर कि आपका जन्म 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक का हुआ है तो आप अपना काम निकालने में बहुत माहिर होंगे, बहुत चतुर होंगे, आप काफ़ी होशियार होंगे, क्योंकि शतभिषा के जो मालिक हैं वो राहु देव हैं। उसके बाद अगर कि आपका चंद्रमा या आपका लग्न 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है तो आप का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। आपके अंदर ज्ञान की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। वैसे भी शनिदेव की राशि है। शनिदेव कुंभ राशि के जातक जो हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी भावुक होते हैं और काफ़ी मेहनती भी होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं। शनिदेव इनके लॉर्ड हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी पसंद करते हैं। और शनिदेव जो है आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, मतलब आपकी राशि में ही यहाँ बैठे हैं। मूल त्रिकोण साइन है उनका। आपकी 7.5 का ये दूसरा चरण चल रहा है। 7.5 साल से आपको हेल्थ को लेके, लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके और अपने काम आदि को लेके भी काफ़ी स्लोनेस झेल रहे होंगे। काफ़ी स्लो हो रहा होगा, हर चीज़ें डिले हो रही होंगी। जिस समस्या को आप मतलब आने वाले मार्च 29 मार्च के बाद थोड़ा सा राहत होते हुए देखेंगे। गुरु जो है वो आपके चौथे घर में इस टाइम पे वक्री है, लेकिन 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। गुरुदेव जो आपके आय भाव के और धन भाव के स्वामी हैं और आपके सुख स्थान में इस समय बैठे हुए हैं। तो जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपको आय के भी और धन के भी स्रोत खुलेंगे और आपको थोड़ा बहुत अपने कष्ट से निकलने का रास्ता दिखाई देने लगेगा। दूसरे घर में आपके राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र की यहाँ पे स्थिति ये दिखाती है कि परिवार में मतलब किसी भी किसी को आई से, आंखों से रिलेटेड कोई समस्या, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी या मिल रही होंगी। पिछले 1-1.5 साल से राहु यहाँ बैठे हैं। वाणी की वजह से या खान पान की वजह से कुछ न कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। हालांकि शुक्र का यहाँ पे बैठना उच्च का होकर शुक्र यहाँ बैठे हैं और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपको पिता से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा या ज़रूर मिलेगा। और भाग्य का स्वामी जब धन स्थान में बैठ जाए, इसे यह एक तरह का राजयोग है, क्योंकि यहाँ पे सुख भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव में उच्च के होके शुक्र बैठे हुए हैं। तो आपको धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और जब गुरु मार्गी होंगे तो आपके काफ़ी बिगड़े हुए काम सुधरने का आपको मौका मिलेगा। इस टाइम पे आपके तीसरे घर के स्वामी जो मंगल है वो 5वें घर में बैठे हैं। तो कई लोगों को, जैसे अगर के लेडीज़ हैं और मतलब प्रेग्नेंट है लेडीज़, तो उस टाइम पे उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल की 5th हाउस में मतलब बैठना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। और आपकी बुद्धि मतलब थोड़ा सा आपको, जैसे लग्न में राहु है और 5वें घर जो बुद्धि और विवेक का घर होता है, तो आप अपने विवेक को कई बार खो देते हैं और अपनी बुद्धि से सही निर्णय नहीं ले पाने की वजह से कई बार कार्य व्यवसाय में या संतान के साथ या लव अफेयर में आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके शांति से मतलब
कोई भी सिचुएशन है उसका शांति से समाधान ढूंढना ज़्यादा उचित रहेगा। ससुराल मंगल की दृष्टि जो है उस 8 नंबर पे भी पड़ रही है, 8वें घर पे पड़ रही है जहाँ केतु बैठे हैं। ससुराल पक्ष से भी कुछ वाद विवाद होने की संभावना बनती है, तो उसको भी सुधारने की जरूरत रहेगी, मतलब उसको भी संभालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 24 फरवरी तक जो है मंगल यहाँ पे वक्री अवस्था में है और 24 फरवरी को मार्गी होंगे, तब चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। मंगल यहाँ पर बैठ के आपके आय भाव को देख रहे हैं और आपके व्यय भाव को भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आपके संतान के ऊपर किसी न किसी या भाई बहन के ऊपर या संतान के ऊपर किसी न किसी जैसे इनकम आपकी आएगी उसी तरह आपकी इनकम खर्चों में निकल जाएगी। मतलब या तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हो जाए या किसी धर्म आदि तीर्थ स्थल आदि पे जाने आने में खर्चा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे धर्म स्थल के जो स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी, पिता घर के स्वामी, वो भी उच्च के होकर धर्म भाव में ही बैठे हुए हैं। तो इससे ये हो सकता है कि मंगल की यहाँ दृष्टि व्यय बढ़ा सकती है। व्यय जो है वो अच्छे ही कामों में होगा, गलत कामों में व्यय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के केतु 1 2 3 4 5 आपके 12वें घर को देख रहे हैं। तो ये जो है मोक्ष राइन होता है, गुरु मोक्ष के घर में बैठे हैं और यहाँ पर बैठ के केतु के ऊपर गुरु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से यहाँ पर गुरुदेव देख रहे हैं। तो आपका मोक्ष का जो ट्राइन है वो पूरा एक्टिवेटेड है। तो ये हो सकता है कि आप कोई धर्म स्थल पे, कोई तीर्थ यात्रा पे आदि पे जाकर भी खर्चा करें, क्योंकि इस समय पे बुध और सूर्य जो है आपके 12वें घर में बैठे हैं। तो 12वां घर जो है वो आइसोलेशन का होता है। वहाँ वैसे तो बेड प्लेजर और लॉन्ग ट्रेवल विदेश आदि के लिए भी देखा जाता है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है। अब 8वें घर के मालिक यहाँ पे आके बैठे हैं जो कि पंचम के भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, संतान के ऊपर भी कुछ न कुछ व्यय होने की संभावना दिखती है। तो हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आदि भी आए, तो उसको पहले से ही संभालने की या ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ेगी, जिससे कि आपको काफ़ी संभलने का या काफ़ी बचाव का मौका मिलता रहेगा। उसके बाद तीसरे घर के स्वामी जो है आपके पराक्रम है। इस पराक्रम घर के स्वामी जो हमारी मेहनत होती है, हमारी पराक्रम होते हैं, सोशल मीडिया, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे छोटे भाई बहन, उनके स्वामी जो है मंगल यहाँ पे बैठे हैं, वक्री अवस्था में है। ये आपके 10वें घर के कार्यस्थल के भी स्वामी हैं। वक्री अवस्था में जब तक है तब तक आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के बुद्धि विवेक से काम लेना है। जब इससे ही मार्गी होंगे आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, जिससे आपके कार्यस्थल पे काफ़ी अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, बुद्धि विवेक का यूज़ कर पाएंगे और आपको अच्छे धन के स्रोत मिलते दिखाई देंगे। शनि की 7.5 चल रही है, उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना निरंतर करते रहने की जरूरत पड़ेगी। चौथे घर माता के घर पे में शुक्र गुरुदेव बैठे हैं, जहाँ पे यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो है वो शुक्र के घर में बैठे हैं और शुक्र जो है वो गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह का परिवर्तन योग है, जिससे कि आपको धन स्थिति में सुधार 4 तारीख के बाद मिलेगा। हो सकता है घर में कोई धार्मिक काम हो सकता है कि आप कोई धर्म कर्म में रुचि रखने वाला काम स्वयं स्टार्ट कर दें, इसकी भी संभावना बनती है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह पाएंगे। मतलब ये कि एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पे होने से, राहु की दृष्टि की वजह से और मंगल की दृष्टि की वजह से जो परेशानी दिख रही थी, गुरु के मार्गी होने के बाद ससुराल के साथ भी संबंध सुधरेंगे। जो बीमारियां लगी होंगी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। दवाइयों का असर होता दिखने लगेगा और आपके या आपके परिजनों के जैसे कि आपकी माता हो गई या आपकी संतान हो गए या आपके छोटे भाई बहन हो गए, तो उनको हेल्थ में जो भी अगर कुछ छोटी मोटी समस्या थी उसमें भी सुधार होता दिखेगा। आंखों के रोग होने की संभावना बनती है। आपका दूसरा घर और कुंडली का 12वां घर दोनों ही सूर्य देव की वजह से पीड़ित है और यहाँ पे राहु देव की वजह से पीड़ित है। तो आंखों के रोग होने की संभावना बनती है, तो आंखों का विशेष ध्यान रखें। सूर्य यहाँ पे बैठे हैं आपके व्यय स्थान में, हालांकि मोक्ष भाव है, जैसे कि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है।
तो 7वें भाव के स्वामी होके 12वें घर में बैठे हैं, तो लाइफ पार्टनर के ऊपर भी खर्चा करवा सकते हैं। यहाँ अपने घर से जहाँ पे के स्वामी हैं वहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठे बैठे हैं, तो लाइफ पार्टनर के ऊपर छोटे मोटी बीमारियां, छोटे मोटे रोग के ऊपर व्यय हो सकता है, हॉस्पिटल आदि जाने की भी संभावना बन सकती है। गुरुदेव की वजह से बचाव के काफ़ी आसार दिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके 5वें भाव को। 5वें भाव से हम अपनी बुद्धि, विवेक, जुआ से शेयर, सट्टा और लव पार्टनर आदि का विचार किया जाता है। यहाँ से हम अपने संतान का भी विचार करते हैं। यहाँ के स्वामी जो बुध है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी संतान अगर कि बहुत समय से बाहर जाने की इच्छुक थी या पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, तो मंगल के मार्गी होने के बाद उस संतान की एजुकेशन में भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके छठे भाव पे रोग ऋण शत्रु के भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। रोग ऋण शत्रु बीमारी किसी के लाइफ में नहीं होनी चाहिए, पर अगर कि कुछ होता है छोटा मोटा ऊपर नीचे, तो सूर्य देव की दृष्टि द्वारा वो अपने आप, मतलब आप लास्ट में विजय जो है वो आपका ही होगा। इससे इस बात का विचार करते हैं। सप्तमेश का मैंने पहले ही बता दिया कि वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या लाइफ पार्टनर बाहर जाना चाहता है तो जा सकता है, ये भी स्थिति बताती है। 8वें घर पे राहु और शुक्र की दृष्टि के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। ससुराल पक्ष से संबंधों में काफी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 9th हाउस जो है पिता भाव के स्वामी जो है वो उच्च के होके बैठे हैं। पिता से आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जो है उच्च के होके धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 7 8 9 10 आपके कर्म भाव को शनि देव देख रहे हैं। कर्म और यहाँ के जो मालिक हैं वो यहाँ पे वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। कर्म में आप काफी स्ट्रगल कर रहे होंगे, मतलब जहाँ वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं और जहाँ पे आपका मतलब आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा स्ट्रगल देखने को आपको जो मिल रहा था, उसमें भी सुधार होने की स्थिति बन जाएगी जब मंगल देव वक्री से मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी को। 9वें भाव के स्वामी आपके जो है एकादश भाव के स्वामी आपके जो है वो सुख भाव में बैठे हुए हैं 4 तारीख को। उनके मार्गी होने से आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, घर में सुख शांति का वातावरण अच्छा बनेगा। 12वें घर से हम विदेश का व्यय का और हॉस्पिटलाइजेशन का, सेहत सुख आदि का विचार करते हैं। सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के सूर्य आपको आई साइट का प्रॉब्लम या नींद की प्रॉब्लम दे सकते हैं। या तो ऐसा होता है कि कई बार आपका मन करेगा किसी से बात नहीं करें, अकेले चुपचाप से पड़े रहें, मतलब एकांत प्रिय होने का मन करता है, बिल्कुल अकेले रहने का, अलग थलग रहने का मन करता है। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने की समस्या बनती है। सूर्य और बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, जो कि सूर्य आएंगे 13 फरवरी को और बुध आएंगे 11 फरवरी को। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 दिन के आगे पीछे ही दोनों ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे। जब सूर्य और बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, शनि वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये सप्तम अवस्थान को सूर्य और शनि दोनों देखेंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी आपकी मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कि ये दोनों प्लैनेट बढ़ जाते हैं तो इससे ये है कि लाइफ पार्टनर को या तो हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बढ़ जाएगी, या तो वैचारिक मतभेद या तनाव मतलब मैरिड लाइफ में बढ़ने की संभावना है। आपका स्वभाव भी क्रोध और चिड़चिड़ा वाला होने की संभावना बनती है, तो क्रोध और गुस्से पे नियंत्रण रखना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। आपको सर दर्द आदि की समस्या भी हो सकती है, स्पाइन से जुड़ी, हड्डियों से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, तो इस टाइम पे सेहत का विशेष ध्यान रखें। बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं और लग्न में उनका बैठना जो है वो आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इशू, एक्सीडेंट आदि की समस्या दे सकते हैं। लेकिन जब शनि और सूर्य लग्न में होंगे तो पिता और पुत्र आपस में इनकी जमती नहीं है। ये सूर्य तो शनि को अपना पुत्र ही मानते हैं, पर शनि जो सूर्य को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट आदि से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है तो उसमें समस्या देखने को मिल सकती है। अपने से बड़ों से, अपने
आप जो आपके सीनियर हैं मतलब जॉब में प्रोफेशन में भी उनसे थोड़ा विचार जो है ओपिनियन जो है वो डिफरेंस रहने की संभावना बनती है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। इस महीने में सरस्वती पूजा है जिसको हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, 3 तारीख को है। तो उसी सरस्वती देवी को पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र और पीले चंदन आदि से उनकी पूजा करके पीले रंग के मीठे चावल बनाकर उनका भोग लगाने से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा रहता है, अगर के बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं तो। एकादशी का व्रत जो है 8 और 24 तारीख को है। एकादशी वाले दिन अगर व्रत रखते हैं तो सुबह शाम श्री हरि विष्णु का पूजा करें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, इसमें किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। पूर्णिमा का व्रत जो है वो 12 तारीख को है। पूर्णिमा के व्रत वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देके और चंद्रमा को अर्घ देके और खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से धन की स्थिति अच्छी रहती है। यह आपके बीमारियों में भी मतलब जैसे आपको सपोर्ट रहेगा कि आपको कोई भी बीमारी होएगी तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चले और दुश्मनों से भी छुटकारा मिलने के लिए सहायक होता है, क्योंकि ये आपके षष्टेश हैं। चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी हैं। महाशिवरात्रि का व्रत 26 तारीख को है। प्रदोष का व्रत 10 और 25 तारीख को है। तो अगर कि महाशिवरात्रि या प्रदोष या सोमवार का भी व्रत रखते हैं तो कभी भी नमक का सेवन न करें। नमक नहीं खाना चाहिए शिव जी के किसी भी व्रत में। अगर कि शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो भी 1 लोटा जल और उसमें बेलपत्र जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। अपने यथाशक्ति जो भी पूजा कर सकते हैं करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रोग ऋण शत्रु में से छुटकारा पाने में हेल्प मिलती है। प्रदोष का व्रत 10 और 25 तारीख को है। अगर प्रदोष का व्रत रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं और उन पर अगर के 3 बेलपत्र मिल जाते हैं तो 3 नहीं तो 11 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अगर कि नहीं मिलते हैं तो सिर्फ जल चढ़ा के आप प्रार्थना करके आ सकते हैं। अमावस्या वाले दिन काले तेल डाल के शिव जी पे और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। और एक चीज़ और, पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन दोनों दिन, पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या, दोनों दिन आपको देसी घी का दिया जलाकर दरवाजे पर या तो तुलसी के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। अपने पितरों के से प्रार्थना करना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुख शांति में आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कि कोई त्रुटि है, कोई कमी है या कुछ आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर कि कुछ मैं भूल जाती हूँ अभी फिलहाल 10 और 11 तारीख को चंद्रमा छठे घर में रहेंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, जहाँ पे केतु ऑलरेडी विद्यमान है। आपको अनचाहा डर, अनचाहा भय किसी तरह का मन में आ सकता है, उससे आपको शांति से इस दिन को निपटाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर 2-2.25 दिन के अंदर चंद्रमा का गोचर चेंज हो जाता है। और 25 और 26 को 12वें घर में चंद्रमा रहेंगे। व्यय की स्थिति, नींद न आना, आंखों से रिलेटेड सर दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं, बेवजह बेचैनी उलझन दे सकते हैं। तो ये 2 दिन आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए इस 2 दिन को आप निकाल सकते हैं। सॉरी, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबा ज्योतिष बहुत लंबी विषय है, इसमें कई चीज़ें मैं भूल जाती हूँ बीच में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।